तो आज के इस वीडियो में लेकर के आए हिंदी व्याकरण के बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हिंदी व्याकरण में यहाँ से सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पे आधारित है। ये सभी क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे चलिए हम बिना समय गवाए जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के वीडियो जो है इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा। तो ये टॉपिक जो है हिंदी व्याकरण में जो है उपसर्ग और प्रत्यय के लेकर के आए। तो आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका टोटल में से कितना प्रश्न सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन है कि बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है। तो बदनसीब शब्द में जो उपसर्ग है वो बद उपसर्ग है। बद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। तो सनसनाहट शब्द में जो है प्रत्यय पूछा है, तो सनसनाहट यानी कि आहट प्रत्यय लगा हुआ है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निर्भिमानी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है। तो निर्भिमानी में जो है आपका निर उपसर्ग लगा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। तो हिंदी संस्कृत से जो है कौन सा शब्द इसमें बना है, ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपवाद। अपवाद जो है हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग से बना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है। यहाँ पे उपसर्ग की पहचान करना है। तो अधन हिंसा से अहिंसा बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपको बताना है। तो भौतिकी में ई प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि ई भौतिक धन ई से भौतिकी बनता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें आत्म उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना हुआ है। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है वो क उपसर्ग से बना हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कपूत। कपूत जो है क उपसर्ग से बना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है। यहाँ पे जो शब्द दिया गया इसमें से कौन सा शब्द भिन्न है, ये पहचान करना है। तो लावारिस जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लावारिस जो है भिन्न शब्द है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूजा में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको पहचान करना है। पूजा जा में आ प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन कि बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो बहाव में आव प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आव आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको पहचान करना है। तो करुणामय शब्द में जो है मय प्रत्यय लगा हुआ है। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिवाद शब्द में जो उपसर्ग है वो प्रति उपसर्ग है। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है। तो इनमें से ईमानदार शब्द जो है क्या है, ये आपको पहचान करना है। तत्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तो यहाँ से ईमानदार जो है ये विदेशज शब्द है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो तैराक शब्द में तैराक में आक प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आक प्रत्यय। इसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है। तो एक से अधिक उपसर्ग से बना है। तो परिधन आवरण से पर्यावरण बनता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पेट की तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तरावट में तर है मूल शब्द, आवट इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपचार में जो है उप उपसर्ग है, उप उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 की ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है। तो उपसर्ग सहित यानी कि उपसर्ग जिसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो उपसर्ग सहित शब्द जो है वो प्रयोग है। प्रयोग आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग
उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो किसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा, तो अधन द्वितीय से अद्वितीय, अधन ज्ञान से अज्ञान और अधन योगात्मक से अयोगात्मक। ठीक है, लेकिन अक्लमंदी में जो है उपसर्ग नहीं लगाया, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है कि बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बनाकर शब्द में कर प्रत्यय है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बिन पढ़ा शब्द में जो उपसर्ग है तो बिन उपसर्ग है, तो बिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है, तो अन उपसर्ग के योग से बना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन धन एक से अनेक बनता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नीरज। नीरज में जो है कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। उसके बाद आच्छादन, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको पहचान करना है, तो आच्छादन में आ उपसर्ग है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिष्ठता शब्द में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 27 नंबर की उद्धान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको पहचाना है, तो उत्धन धान से उद्धान बनता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आजीवन शब्द में जो है आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो नशीला में प्रत्यय पूछा है, तो ईला प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईला प्रत्यय। 30 नंबर है कि प्रसर्ग के सहायक शब्द है, जो प्रसर्ग के सहायक शब्द कौन है, तो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं उसको प्रसर्ग कहते हैं, जिसको कारक भी कहते हैं। प्रसर्ग का दूसरा नाम क्या है, कारक है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 31 नंबर है कि वेदना में कौन सा प्रत्यय है, तो वेदना में अना प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में नहीं हुआ है अन उपसर्ग का प्रयोग, तो यहाँ पे अनुगमन में जो है अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो उपसर्ग का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो उपसर्ग का प्रयोग जो करते हैं वो करते हैं शब्द के आदि में। आदि कहने का मतलब है कि शुरू में। ठीक है, तो आदि में यानी कि प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब प्रत्यय पूछेगा तो प्रत्यय कहाँ करते हैं, तो शब्द के अंत में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर है कि गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द है, तो गमला और आल्पिन जो है वो शब्द है वो पुर्तगाली भाषा के शब्द है, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो अलमारी जो है किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो यहाँ पे देखिए कि धराम, लाश, औरत और पतलूम, तो कौन सा शब्द है, तो यहाँ पे देखिए धराम जो है ये देशज शब्द है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संकर शब्द किसे कहते हैं, तो संकर शब्द किसको कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए संकर शब्द जो कहते हैं वो कहते हैं दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द को संकर शब्द कहते थे, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका देखिए निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए, तो योग रूढ़ शब्द कौन है, तो योग रूढ़ शब्द जो है चक्रपाणी, अर्थात चक्र है पानी में जिसके जो विशेष अर्थ धारण करता है उसको योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है, तो किलकित कौन सा शब्द है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो देशज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, तो इसमें से कौन सा शब्द जो है वो विदेशी है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मील, जो है विदेशी भाषा का शब्द है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कारज किस प्रकार का शब्द है, तो कारज जो है किस प्रकार का शब्द है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे अर्ध तत्सम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है, तो अखरोट शब्द जो है किस विदेशी भाषा से आया है, तो यहाँ पे जो है ये है
पश्तो से आया है, तो पश्तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है ये है कि ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिसकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उसको देशज शब्द कहते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और यहाँ पे जो है कितना सही हुआ आपका, ये भी कमेंट करिएगा, जिससे कि जो है पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल का है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।